क्विशकोर इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज दैट टेक प्लेस एट द एज ऑफ, किस एज में आपकी ये डिजीज स्टार्ट होती है? इसका करेक्ट आंसर है 12 मंथ्स, बी। 49, मरस्मस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, आपकी जो मरस्मस डिजीज है वो किसकी कमी की वजह से होती है? ए इज प्रोटीन, बी इज मिनरल, सी इज वाइटामिन एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो आपने अभी फर्स्ट 47 एमसीक्यूज में पढ़ा था कि कविशकोर एंड मरस्मस जो है आपकी प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से होती है। कविशकोर आपकी स्टार्ट होती है 12 मंथ्स में, जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है ये डिजीज, और मरस्मस डिजीज भी आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो 49 का आंसर है ए। मोहम्मद इरफान, आप अपनी कैमरा ऑफ कर दें। 50 इज गोइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, गोइटर जो आपकी डिजीज है वो आपकी थायराइड ग्लैंड की डिजीज है। और थायराइड ग्लैंड को किस एलिमेंट की नीड होती है? हमने प्रीवियस पढ़ा था, ए इज प्रोटीन, बी इज आयरन, सी इज आयोडीन एंड डी इज नन ऑफ दीज। गोइटर में क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपके नेक के अंदर वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो वो जो आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। और वो होती है आपकी, जब आपकी थायराइड के अंदर आपकी आयोडीन की कमी होती है तो उस वजह से डिजीज होती है ग्वाइटर, जिस वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, सॉइल हो जाता है। 51 is which disease is due to deficiency of iodine? तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? Which one is due to deficiency of iodine? Which one is due to deficiency of iodine? A is anemia, B is goiter, C is scurvy and D is rickets. तो 51 का आंसर है आपका गोइटर, बी। 52 is high intake of carbohydrate and fat leads to, जब आप ज्यादा तादाद में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खाते हैं तो उस वजह से क्या होता है? ए इज ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, बी इज डायबिटीज, जो आपकी शुगर है, डायबिटीज शुगर को कहते हैं, वो हो जाती है, सी इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या आपकी दिल की बीमारियां हो जाती हैं, या डी ऑल ऑफ दीज। तो अब जब भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो ऑयल हैं ये आपको, आपका फैट बढ़ाती हैं, ऑयली चीजें आपकी वीन्स वगैरह को ब्लॉक कर देती हैं, ऑयली चीजें, जिस वजह से आपकी हार्ट की डिजीज होती है, हार्ट की जो वीन्स से ब्लॉक हो जाती है। और जब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट लेवल होता है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है। उस कार्बोहाइड्रेट लेवल के बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज होती है, डायबिटीज 2। जो आपके अडल्ट्स के अंदर शुगर लेवल बढ़ती है, शुगर होती है, डायबिटीज होती है, वो डायबिटीज 2 होती है। डायबिटीज की दो टाइप्स होती हैं, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2। जो डायबिटीज 1 होती है वो बच्चों के अंदर होती है, और वो जो है वो आपकी, आप ऐसा कह ले, ऑटो इम्यून डिजीज है, मिस इम्यून सिस्टम की वजह से वो डिजीज होती है। और बी जो होती है वो आपकी हेरिडिटी में भी आ जाती है, और आपकी जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक करते हैं उस वजह से भी ये डिजीज डायबिटीज 2 होती है। 52 3 आंसर, 52 का आंसर था डी। 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मदर डिजीज? इनमें से कौन सी बीमारी है जिसको मदर ऑफ डिजीज कहा जाता है? मीन सारी बीमारियों की
जड़। शगुफ्ता कैमरा ऑफ कर दें। ए इज स्टार्वेशन, बी इज हार्ट डिजीज, सी इज ओबेसिटी, डी इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, हार्ट डिजीज आपकी दिल की बीमारियां। मदर ऑफ डिजीज क्या है? स्टारवेशन होती है आपकी भूख, आपकी न्यूट्रिशंस की कमी। तो 53 का आंसर है आपके पास। आपकी जो ओबेसिटी, आप जो ज्यादा इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट्स, जिस वजह से आपको ओबेसिटी मोटापा हो जाता है, वही आपकी सारी जो बीमारियां हैं उनकी मदर होती है। उस वजह से आपकी हार्ट की भी डिजीज होती है, आपकी जो भी बीपी बढ़ जाता है आपकी ओबेसिटी की वजह से, डायबिटीज हो जाती है। तो सारी जो बीमारियों की जड़ें होती है वो आपका मोटापा ही होता है, जिसे हम स्टारवेशन कहते हैं, भूख को, भूख प्यास, मतलब के न्यूट्रिशंस की कमी ना खाने की वजह से आप जो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टारवेशन। 54 is the most terrible famines of 20th century was, इसको छोड़ दें आप। 55 is the process of taking food, जो आप खाना मुंह में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? A is ingestion, B is digestion, C is absorption and D is defection। जो इनटेक ऑफ फूड क्या कहलाता है? जो आप खाना मुंह में डालते हैं। 53 का आंसर बताया तो सही मैंने। 53 का है मदर ऑफ डिजीज इज ओबेसिटी। मदर ऑफ डिजीज इज ओबेसिटी। तो आप जो फूड इनटेक करते हो, जो आप मुंह में डालते हो, उसको हम कहते हैं इंजेस्शन। ए आई वाला इंजेस्शन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेस्शन। 56 is elimination of undigested food from the body। जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, जिसे आप बाहर एलिमिनेट करते हो, बाहर निकालते हो, उसको हम क्या कहते हैं? ए इज एब्जॉर्प्शन, बी इज एसिमिलेशन, सी इज डिफेक्शन, डी इज डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन तो आपका होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो आप खाना खाते हो, जो आपकी फूड डाइजेशन भी वहीं आ जाता है, एसिमिलेशन भी वहीं आ जाता है। तो आपका होता है जो आप एलिमिनेट करते हो अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम कहते हैं डेफिसेशन। जो आप अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हो। एक्सक्रिएशन होता क्या है? एक्सक्रिएशन आपको नहीं पता? एक्सक्रिएशन कहते हैं रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल। जो आप वो चीजें जो जिसकी आपकी बॉडी को नीड ना हो, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही हो, जैसे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस, या जो आपका खाना बॉडी में हजम नहीं हुआ, वेस्ट हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट बना, आपके नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया, ये आप एलिमिनेट करते हो, बाहर निकालते हो। इस बाहर निकालने को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो ये आपका कहलाता है डेफिसेशन। 57 इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। आप मुंह के अंदर टीथ के जरिए फूड को ग्राइंड करते हो, मीन्स मिक्स करते हो, उसको चबाते हो। फूड के अंदर पूरा फूड, ओ मुंह के अंदर पूरा फूड जो ग्राइंड होता है, वो क्या कहलाता है? चूविंग, मैस्टिकेशन, लुब्रिकेशन। चूविंग कहते हैं चबाने को, लुब्रिकेट करते हैं उसको गीला करने को, जो आपका सलाइवा है। मेस्टिकेट कहते हैं मिक्सिंग को। तो आपका जो फूड होता है, ओ ग्राइंड होता है फूड टीथ के अंदर, वो आपका चूविंग भी होता है, चबाते हैं उसको, और मेस्टिकेट भी करते हो। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी।
58 is which part of food is semi digested in oral cavity? इनमें से कौन सा फूड है जो मुंह के अंदर आपका थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है? ये आपको मैंने पहले बताया था, कौन सा है जो आपके मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है? लुब्रिकेट तो आपका सलाइवा करता है ना, आपकी यहाँ पे टीथ की बात हो रही है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, सलाइवा से लुब्रिकेट होता है, यस। तो जो आपका सेमी डाइजेस्ट होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ग्लूकोज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं स्टार्च। तो जो मुंह के अंदर फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट नहीं सेमी डाइजेस्ट होता है, वो होता है आपका स्टार्च। 60 इज इन अडल्ट ह्यूमन इसोफेगस इज अबाउट, मुंह के बाद आपका जहां पर माउथ खत्म होता है वहां के बाद एक नीचे पाइप जाता है, वो पाइप कितने सेंटीमीटर लंबा होता है ह्यूमन अडल्ट के अंदर? 10 सेंटीमीटर। जहां से फूड पास होता है मुंह के बाद, फूड जहां पे जाता है वो एक पाइप होता है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस, जो आपके जाके स्टमक में खुलता है। ये एक लॉन्ग पाइप होता है, वो कितने सेंटीमीटर होता है ह्यूमन के अंदर? ये होता है आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका जो इसोफेगस है वो लेंथ वाइज लंबा होता है, जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है और स्टमक पे आपके जाके खुलता है। वो फूड को क्या करता है, माउथ से लेता है, जहां पे फूड माउथ से लेने के बाद वो उसको पास करता है नीचे आपके स्टमक के अंदर। 60 is the wave of contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal A। ये आपका जो लॉन्ग पाइप होता है ना इसोफेगस, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके माउथ से स्टार्ट होता है, ये आप लास्ट में जहां तक आपका फूड अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा होता है, जहां से आप बाहर निकालते हो फूड को, उस पार्ट के अंदर ये कंटिन्यू एक पाइप होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और इसके अंदर मसल्स पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स आपने पढ़े हैं ना, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, मीन सुकड़ जाती हैं और फिर रिलैक्स हो जाती हैं, एक वेव, एक लहर की तरह। तो उससे क्या होता है, ए इज लुब्रिकेशन, बी इज मेस्टिकेशन, सी इज फूड सिलेक्शन, डी इज पेरिस्टालसिस। तो इसका आंसर है पेरिस्टालसिस। लुब्रिकेट और मेस्टिकेशन तो माउथ में हो गई, फूड सिलेक्शन आपकी माउथ में होती है, टंग से आप फूड सिलेक्ट करते हो। तो ये मूवमेंट जो होती है स्मूथ मसल्स की एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ये आपकी पेरिस्टालसिस कहलाती है। डी आपका आंसर है 60 का। 61 is when the direction of peristalsis reverse, A is swelling, B is vomiting, C is chewing, D is lubricate। समटाइम क्या होता है कि आपका फूड जो है वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या होता है कि आपका फूड ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जब आपका खाना हजम नहीं होता तो फूड बाहर निकलता है आपका, तो उसे आप क्या कहते हैं? जो आप फूड बाहर निकालते हो, आपका डाइजेस्ट नहीं होता, आप मुंह से अपना वो फूड बाहर निकालते हो, तो उसको आप कहते हैं वॉमिटिंग। जो आपकी वॉमिटिंग होती है वो पेरिस्टालसिस की वजह से होती है, जब वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, जब वो नीचे से ऊपर जाता है, वो इस वजह से होता है कि समटाइम आपके फूड डाइजेस्ट नहीं होता, या आपने कुछ ऐसा खा लिया होता है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग। इन स्टमक, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू,
आपके स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है एक एंजाइम की, ये कन्वर्ट होती है पेप्सिन। ये पेप्सिन आपकी डाइजेस्ट करवाती है प्रोटीन को। ओके, तो स्टमक के अंदर वो कौन सा एसिड है जो पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में और आपकी प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है? तो सबने आंसर दिया है, तो इसका आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी आंसर है। आपके स्टमक के अंदर होता है जो आपकी पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर। विच एसिड इज प्रेजेंट इन पेप्सिन? ये तो सेम आंसर है इसका भी। कौन सा एसिड पेप्सिन के अंदर होता है? तो इसका आंसर भी डी है, HCl। 64 इज गैस्ट्रिक जूस इज कंपोज चीफली ऑफ। गैस्ट्रिक जूस किससे बने होते हैं आपके? ए इज म्यूकस, सी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी इज पेप्सिनोजेन, डी इज ऑल ऑफ दीज। 62 समझा दूं। 62 में ये है कि आपका जो स्टमक होता है बॉडी के अंदर, उसकी जो वॉल्स हैं वो एक एसिड सीक्रेट करती हैं जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेप्सिनोजिन। उसका काम ये होता है एसिड का, HCl का, कि वो जो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है जिसको प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। जब ये HCl रिलीज होता है तभी जाके आपकी पेप्सिन बनती है पेप्सिनोजिन से और आपकी प्रोटीन की डाइजेशन होती है। या HCl का एक और काम ये है कि आपके जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये HCl उनको भी किल करता है। तो ये काम होता है HCl का जो आपके स्टमक रिलीज करता है। 64 था गैस्ट्रिक जूसेस आर कंपोज्ड ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी सबने दिया, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। 65 इज द लेंथ ऑफ ड्यूडिनम इन अडल्ट ह्यूमन। जो ड्यूडिनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर लेंथ क्या होती है? ए 10 सेंटीमीटर, बी इज 15। इसको छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको। 66 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल? जो आपका बाइल होता है, लिवर के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं बाइल ग्लैंड। वो बाइल ग्लैंड एक सीक्रेशन प्रोड्यूस करता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ए इज अमाइलेज, बी इज लैपेज, डी इज पेप्सिन। ना, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। बाइल के अंदर एंजाइम नहीं होता, बाइल खुद एक सीक्रेशन है, तो उसके अंदर एंजाइम नहीं होता। तो 66 का आंसर है डी, नन ऑफ दीज। बाइल एक सीक्रेशन है जो बाइल ग्लैंड से आ रही है। 67 देख लें। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास कंटेन एंजाइम। जो पैंक्रियास होता है बॉडी के अंदर वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। उसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज या ऑल ऑफ दीज। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन विच एंजाइम? ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज या ऑल ऑफ दीज। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आपके ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। 67 के आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 67 में है डी, नॉट बी।
डी है। 68, द पेंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू, जो पेंक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे वो रिलीज करता है? कॉलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, गाल ब्लेडर जो लिवर के अंदर होता है, लिवर, या ड्यूडीनम? ड्यूडीनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो पेंक्रियास की सीक्रेशंस होती हैं ड्यूडीनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, क्योंकि लिवर के अंदर गाल ब्लेडर होता है जो अपनी सीक्रेशन छोड़ता है स्टमक के अंदर, और कोलोन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जहां पे सीक्रेशंस नहीं आती, वहां पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड वहां पे बनता है जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपकी जो सारी डाइजेशन नहीं हुई वो यहाँ पे डाइजेस्ट होंगी, और मोस्टली यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन होगी तो आपको वो एनर्जी मिलेगी बॉडी के अंदर। सारी जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो 67 का आंसर है डी, और 66 का आंसर था which of the enzyme is bile, D। 68 द पेंक्रियास, 68 का आंसर भी है डी। ये लेंथ नहीं पूछी जाती इतनी। 67, 71 द सर्कुलर फोर्ड इन द इनर वॉल ऑफ इलियम have numerous finger-like projections called। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उंगलियों जैसी एक छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इज विलाई, सी इज लेस्टियल, सी ओ बी इज लेस्टियल, सी इज ब्लड कैपिलरीज, डी इज अपेंडिक्स। finger like projections in the small intestine in the inner of ileum is called villi। विलाई कहते हैं उसको हम। इनका काम क्या होता है? विलाई का काम ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प देता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। इसका काम ये होता है कि ये फूड की एब्जॉर्प्शन करती हैं। 72 इज वेयर आर विलाई फाउंड। विलाई कहाँ पे होती हैं? ये अभी आपको बताया, विलाई होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बी। 73 in which part of alimentary canal the maximum absorption of nutrition occur। वो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है? इसका आंसर भी अभी आपको बताया था, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बी आंसर। विच पार्ट ऑफ गट एब्जॉर्ब वाटर? पानी कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? ए इज स्टमक, बी इज लार्ज इंटेस्टाइन, सी इज रेक्टम एंड डी इज ड्यूडिनम। क्या होता है कि फूड की एब्जॉर्प्शन हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका बनेगा स्टूल जो आप एक्सक्रिएट करते हो। तो वहां पे पानी की क्या बॉडी का टारगेट यही होता है कि आपका ज्यादा कम से कम पानी बाहर लॉस हो। तो जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है फूड से वाटर की, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ताकि पानी कम से कम बाहर बॉडी के जाए, और आपकी बॉडी के बाहर कम जाएगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। डिहाइड्रेट से मुराद है पानी की कमी उसके अंदर नहीं होगी। अगर बॉडी से ज्यादा पानी बाहर निकलेगा आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। 75 इज 74 का आंसर है बी। 75 is the part of large intestine in which maximum absorption of water take place।
कौन सा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन होती है, सीकम, कॉलोन या रेक्टम? सीकम पहला पार्ट है, कॉलोन सबसे बड़ा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद है रेक्टम, जहां से फूड एलिमिनेट होता है, जहां से जाता है। तो वाटर की जो ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है आपके कॉलोन से, बी। 76 इज अ नॉन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस। फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं एक जो नॉन फंक्शनल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एज लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। विलाय कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, रिमेम्बर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटा सा पाउच होता है जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं होता। एक लास्ट में देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में एक छोटा पार्ट होता है जो फिंगर लाइक एक बैग की तरह होता है, जो नॉन फंक्शनल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? सबने आंसर दे दिया ना इसका, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक पार्ट होता है लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के, जो किसी काम का नहीं होता, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो हमारी डाइजेशन में उसका कोई भी किरदार नहीं होता। अपेंडिक्स डी। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड, इनमें से कौन सा फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का? एलिमिनेट ऑफ फीसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड डी। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर भी होगा डी। फीसिस को, जो आपके फीसिस बनते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से, वो भी बाहर निकलते हैं। वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। 78 फीसिस आर टेम्पररी स्टोर्ड इन, फीसिस कहाँ पे टेम्पररी स्टोर्ड होते हैं? अपेंडिक्स तो आपका किसी काम का नहीं होता, गाल ब्लेडर और पेंक्रियास आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं होते, तो क्या बचा बाकी? रेक्टम। तो फीसिस जो है वो रेक्टम के अंदर टेम्पररी स्टोर्ड होते हैं। 79 विच विटामिन इज मेड बाय बैक्टीरिया इन कॉलोन? लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं अपेंडिक्स से पहले। कॉलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम, कॉलोन और रेक्टम 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। कॉलोन सेकंड पार्ट है, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। वो किस चीज की वो कौन सा विटामिन वहां पे बनाते हैं? ए इज विटामिन सी, बी इज विटामिन डी, सी इज विटामिन ई और डी इज विटामिन के। डी तो आपका सनलाइट से आ गया, सी और ई नहीं है, विटामिन के होता है। विटामिन के जो आपके बैक्टीरिया बनाते हैं कॉलोन के अंदर, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी इसको कहा जाता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ये तो सबको आता होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का कौन सा है? लिवर, पैंक्रियास, थायराइड या पैराथायराइड? आपका जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का वो है लिवर। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ग्लैंड वो होता है जो आपका कोई चीज सीक्रेट करे, कोई चीज आपकी सीक्रेट करे। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और ग्लैंड जो है आपका लार्जेस्ट, ओ लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड वो होता है जो कोई चीज सीक्रेट करे, जिसकी एक डक्ट हो। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड और स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन। द फंक्शन ऑफ बाइल, 82, द फंक्शन ऑफ बाइल इज डीअमाइनेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, डिटॉक्सिफिकेशन या डी ऑल ऑफ दीज। बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन करवाता है। इमल्सिफिकेशन हम उससे कहते हैं, सपोज लिपिड को लाइपेज एंजाइम ने तोड़ दिया पीसेस में, वो
इतने पीसेस में नहीं टूटा जितने हमें रिक्वायर्ड है, जितने वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि लिपिड बहुत लंबा बड़ा मॉलिक्यूल है। तो लाइपेज एंजाइम ने उसको छोटे पीसेस में क्या काट दिया। अब फंक्शन बाइल का क्या फंक्शन है, जो बाइल सिक्रेट करता है, बाइल जूस, वो इमल्सिफिकेशन करवाता है। उससे मेरा ये होता है कि जो छोटे पीसेस हुए उसको और ज्यादा छोटा कर देगा। इमल्सिफिकेशन मीन्स और ज्यादा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके, बॉडी हमें उससे एनर्जी मिल सके। क्योंकि फंक्शन कोई भी चीज हम इनटेक करते हैं, हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हमें उससे एनर्जी मिले। जो चीज अगर लिपिड हम डायरेक्ट ले लेंगे, अगर वो टूटेगा नहीं, हमें एनर्जी नहीं देगा, तो वो जमा होता रहेगा, फैट की शक्ल में आता रहेगा, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो बाइल की वजह से लिपिड की मल्सिफिकेशन होती है, मीन्स लिपिड बहुत ज्यादा स्मॉल पार्ट्स में टूट जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। 83 इज डायरिया इज कॉज्ड बाय, जो आपका डायरिया होता है वो किस वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, लेक ऑफ सेफ वाटर, या डी? जल्दी करें, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट है। तो डायरिया जो है बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, वायरस की भी वजह से होता है, और लेक ऑफ, आप जो साफ पानी नहीं पीते, खराब पानी पीते हैं, इन सब की वजह से आपको डायरिया होता है। डायरिया मीन्स मोशंस। तो डी, द मेडिसिन यूज फॉर, इसको छोड़ दें आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टिक अल्सर अकर, जो आपका अल्सर होता है वो कौन से पार्ट में होता है आपका पेप्टिक अल्सर? इसोफेगस, ड्यूडीनम, या स्टमक? अल्सर कहते हैं तेजाबियत। लिपिड क्या होते हैं? लिपिड भी नहीं पता? लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके। लिपिड जो आप ऑयल वगैरह खाते हो, ये आपका लिपिड है। जो ऑयली चीजें खाते हो, ऑयल, फैट, लिपिड। तो 85 का आंसर है ऑल ऑफ दीज। पेप्टिक अल्सर अक्कर इसोफेगस में भी, ड्यूडिनम और स्टमक, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए कंप्लीट।